तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश के लिए इस समय क्रूड ऑयल कितना ज्यादा जरूरी है। शायद खाने जितना ही ज्यादा जरूरी है। इवन क्रूड ऑयल के बिना तो हम लोग अपना खाना भी नहीं जुटा सकते। और जब बात आ जाती है भारत की, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उपयोग करता है, और सबसे बड़ी बात कि सारा का सारा क्रूड ऑयल लगभग हमें इंपोर्ट करना होता है, ऐसी परिस्थितियां काफी ज्यादा भयानक हो सकती है। हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार हर साल क्रूड ऑयल की परचेसिंग के लिए बाहर चले जाता है, जो कि वापस आने के लिए कोई अन्य सोर्स बाकी नहीं छोड़ता। ऐसी परिस्थिति में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है। कई तरह के अन्य क्राइसिस दोबारा से जनरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को एक राहत मिली थी, और वो था रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट। भारत ने लगभग पूरी दुनिया के साथ लड़ झगड़ कर रशिया के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड किया, बहुत बड़े लेवल पर किया। आज रशिया लगभग नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर है भारत के लिए, और इसका एडवांटेज भारत को काफी ज्यादा देखने के लिए मिला भी। हम लोगों ने कुछ ही महीनों पहले बात की थी कि भारत ने 35,000 करोड़ रुपए केवल रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर मिल रहे डिस्काउंट से अर्जित कर लिए हैं। यानी S-400 खरीदने के लिए हम लोगों ने लगभग जितना पैसा खर्च किया था उतना हम लोगों ने वसूल कर लिया। तो ये काफी अच्छी बात थी। लेकिन दोस्तों सभी दिन परिस्थितियां एक जैसी नहीं रह जाती, और रशिया के डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को लेकर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से देखने के लिए मिला है कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर मिल रहा जो डिस्काउंट था वो लगातार कम हो रहा है। और जब रिपोर्ट निकल कर आती है कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में जो क्रूड ऑयल भारत ने खरीदा रशिया से, उसके ऊपर जो डिस्काउंट एक्चुअली हम लोगों ने हासिल किया वो $2 प्रति बैरल ही रहा। यानी सोचिए, केवल एक बैरल के ऊपर $2 बच जाए, इसके लिए भारत पूरी दुनिया से लड़ झगड़ रहा है। अब ऐसी बात वैसे नहीं है कि डायरेक्टली केवल $2 प्रति बैरल के हिसाब से ही हमें डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि रशिया और भारत के बीच में ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा लग जाती है, इस वजह से जब क्रूड ऑयल घर तक पहुंचता है, उसकी रिफाइनरी वगैरह हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, तो अंत में हम लोग देखते हैं कि प्रति बैरल केवल $2 की ही बचत भारत को हो रही है। हालांकि इतनी भी काफी है, क्योंकि हम लोग काफी ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। इस वजह से प्रति बैरल अगर $2 का भी बचत होता है तो ये भी बहुत है। और इसी वजह से भारत ने पूरी दुनिया से लड़ना झगड़ना उचित समझा, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कम या बंद बिल्कुल नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि परिस्थितियां इससे भी ज्यादा विकराल होने जा रही है। यानी ये जो $2 प्रति बैरल बचत हो रही है, शायद इससे भी कम अब होने लगे। और ऐसी परिस्थिति यकीनन भारत के लिए वो हनीमून पीरियड वाला पूरा सिस्टम खत्म कर देगी। देखिए, बताया जा रहा है कि रशियन क्रूड ऑयल की कीमतें भी अब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगी है, और प्रति बैरल $60 तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जिस तरह का डिस्काउंट भारत लेना चाहता है या चाइना ले रहा है, इसी तरह का डिस्काउंट दुनिया के कई और देश हैं जो चाहते हैं अपने लिए। इसी वजह से कंपटीशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसी परिस्थिति में रशिया के पास एक मौका मिल गया अपने क्रूड ऑयल पर दिए जाने वाले डिस्काउंट को कम करने का। इसके अलावा भी जो कंपटीशन बढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है वो है भारत की रिफाइनरीज और चाइना की रिफाइनरीज। बताया जा रहा है कि इनके बीच में बिल्कुल रेस चल रही है कि कौन आगे निकलेगा रशियन क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर, और इसी की वजह से ढेरों क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है लपक के। अब चाइना के साथ अच्छी बात यह है कि रशिया काफी ज्यादा नजदीक है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग में खर्च आता है वो भारत की तुलना में काफी कम है, जबकि भारत को लगभग पूरा चाइना क्रॉस करके फिर लेकर आना पड़ता है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टिंग इसके ऊपर अच्छी खासी लग जाती है। अब बताया जा रहा है कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जहां पर भारत जैसे देशों को $8.50 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा था, ये डिस्काउंट अब कम करके अप्रैल मंथ से $6.80 प्रति बैरल तक रह जाएगा। जबकि लास्ट ईयर की अगर बात की जाए यानी 2022 की, तो मई मंथ में भारत को रशिया से जो डिस्काउंट मिलता था वो प्रति बैरल $16 तक का था। सोचिए, लगभग 2 गुना डिस्काउंट था आज की तुलना में। उसके बाद घटकर जून मंथ तक $14 तक पहुंचा, यहाँ तक भी ठीक था। फिर जुलाई आया, तब भी ठीक था, क्योंकि $12 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट फिर भी दिया जा रहा था। लेकिन अगस्त आते आते ये सिलसिला बहुत ज्यादा कम हो गया, और केवल $6 प्रति बैरल तक ये डिस्काउंट रह गया। तो यही सारे कारण है कि भारत को रशियन क्रूड ऑयल खरीदने में अब उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जितना डिस्काउंट मिल रहा है ये लगभग उसी के बराबर है जितने में रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल को भारत तक ट्रांसपोर्ट कर दें। इसके अतिरिक्त किसी तरह का डिस्काउंट मिलना संभव नहीं रहा है रशियन क्रूड ऑयल को लेकर। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत को क्रूड ऑयल के लिए वापस से ओपेक कंट्रीज के पास जाना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो स्थिरता आई है वो स्थिरता कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी,
और कीमतें फिर लगातार बढ़ने लगेगी पहले की तरह। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा क्रूड ऑयल जो भारतीय रिफाइनरीज खरीदती है रशिया से, ये पूरा का पूरा भारत के हिसाब से नहीं होता, बल्कि इन्हें थर्ड पार्टीज को भी बेचा जाता है, यानी दूसरे देशों को या दूसरे देशों की रिफाइनरीज को, जो कि वहीं के वहीं लेकर डिस्काउंट के साथ और फिर सेल कर दिया जाता है मार्केट में। तो वहां तक की चीजें और वहां तक का बिजनेस भारत के लिए अभी भी फायदेमंद है और इसे लगातार भारत की रिफाइनरीज करती रहेंगी। लेकिन भारत लाकर फिर इनका रिफाइन करना एंड इन सारी चीजों में काफी ज्यादा दिक्कतें भारत को महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस क्रूड ऑयल के चक्कर में जो वेस्टर्न ब्लॉक से भारत की टक्कर बढ़ रही है, इसे किसी भी परिस्थिति में हम लोग अफोर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर डिमांड करनी चाहिए शायद कि रशिया जो डिस्काउंट हमें शुरुआत में दे रहा था लगभग उतना दे, उतना अगर ना भी दे सके तो आज की तुलना में थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ाना चाहिए, ताकि उस डिस्काउंट के प्रलोभन में भारत या भारत जैसे दूसरे और देश लगातार रशियन तेल खरीदते रहे।